पे फिर इनकी आज सरकार है, सत्ता है, सत्ता बिल्कुल, ये वो सवाल है अभिषेक जी जो हर कोई पूछ रहा है और इसका जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेश आपका भी बहुत शुक्रिया। सीधा हाथरस का हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रविकांत वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां पर क्या अपडेट है जानने की कोशिश करेंगे। रविकांत, क्या स्थिति फिलहाल मौके पर? एसपी समेत कई पुलिस वाले निलंबित हुए हैं। एक के बाद एक यहाँ पर मौजूद जो भी बड़े अधिकारी थे वो सारे यहाँ से निकल गए हैं। इस समय भारी तादाद यहाँ मौजूद है, लेकिन सभी बड़े अधिकारी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके निकल गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि डीएम जो कि मुखिया होता है, अभिभावक होता है किसी जिले का, अगर इतनी बड़ी वारदात होती है और उसमें लापरवाही बरती जाती है, यहाँ तक कि ऐसे काम किए जाते हैं जो कि सबूत मिटाने के साफ साफ जिम्मेदारी है जैसे कामों की, जैसे कि रात में 2:30 बजे जिस तरीके से पीड़ित का शव जलाया गया, जो कि स्पष्ट रूप से सबूत मिटाने का काम एक तरीके से हुआ है। अगर इतनी बड़ी लापरवाही की गई है तो डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है, डीएम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अगर जिसके आदेश से सारी चीजें हुई वही अगर बरकरार है तो नीचे के अधिकारियों को सस्पेंड करना सिर्फ एक आई वॉश कहा जाएगा। जी बिल्कुल, यही सवाल खड़े हो रहे हैं रविकांत, और यही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो हटाया गया है, प्रशासनिक फेरबदल जो किया गया है, विनीत जायसवाल को तैनाती दी जा रही है हाथरस में एसपी के तौर पर, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या सुधरेंगे वो हालात जिन पर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो कार्रवाई हुई है वो जैसा कि मैंने कहा सिर्फ आई वॉश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक ठोस कार्रवाई नहीं होती है जिससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो सके। अभी तो मंशा सिर्फ इतनी है कि मीडिया दबाव बना रहा है, एबीपी नेटवर्क लगातार सुबह से दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से कुछ कार्रवाई ऐसी कर दो जिससे कि दबाव कुछ शायद कम हो जाए। लेकिन एबीपी नेटवर्क वो लगातार जो मुहिम है वो जारी रखेगा। पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का बिल्कुल रविकांत, देखिए ये कार्रवाई काफी नहीं है और इससे संतोष नहीं होगा, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी ये बड़ा सवाल है। हम सीधा लखनऊ का रुख कर लेंगे, हमारे साथ अनुभव भी वहां से जुड़ गए हैं। अनुभव, ये जो कार्रवाई की गई है, एसपी समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, क्या ये काफी है या फिर सिर्फ आई वॉश की स्थिति है, दबाव को कम करने की कोशिश है? देखिए, लगातार जो दबाव सरकार पर पड़ रहा है और हाथरस की ये जो घटना है, पूरे देश में जिस तरीके से एक आंदोलन हो रहा है, खासतौर से गांधी जयंती के दिन आज जिस तरीके से तमाम जगहों पर विपक्षी दलों ने सत्याग्रह किया था, उसका आई वॉश करने के लिए अभी कहा है कि देखिए एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी और साहब उसके आधार पर हमने ये 5 लोगों को निलंबित कर दिया। तो क्या एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में केवल एसपी की भूमिका पे सवाल उठाए हैं? ऐसा तो है नहीं कि एसपी इतना बड़ा अधिकारी है इस जिले का कि वही सारे डिसीजन ले लेगा। अकेला डिसीजन उसका तो होगा नहीं। रात को जो अंतिम संस्कार किया वो किसका डिसीजन था? किसके कहने पे अंतिम संस्कार रात को किया? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से पूरा दबाव है सरकार पर, वही वजह है कि अभी एसपी जो है उसको विनीत जायसवाल को वहाँ का नया एसपी बनाया। और इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि अभी तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास रात में ही विनीत जायसवाल वहाँ पहुँच जाएंगे, चार्ज भी ले लेंगे। और जो विक्रमवीर वहाँ पर एसपी थे उनको ये कहा है कि शिथिल थे, अपने कार्यों में लापरवाही की। अब अगर एसपी ने लापरवाही की तो डीएम वहाँ क्या कर रहा है? डीएम तो साफ तौर से मीडिया के कैमरों में साफ तौर पर परिवार को धमकाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में डीएम की भूमिका पर कोई सवाल नहीं खड़े किए? अब क्योंकि देखिए, हमेशा क्या होता है, जो बात हम बार बार कहते हैं, हमेशा जो छोटी मछलियां होती हैं सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं पर होती है।
बिल्कुल अनुभव, और ऐसे में दबाव को कम करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जा रही है, वही आई वॉश की स्थिति है। रविकांत, चूंकि आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत को देख रहे हैं, लंबे समय से जानते हैं यहाँ की सियासत की फितरत को, अभी जो कदम उठाया है सरकार ने, जो एक्शन लिया है, प्रशासनिक फेरबदल किया है, क्या लगता है आपको वाकई में हालात सुधरेंगे, पुलिसकर्मियों को एक उदाहरण मिलेगा और वो सुधर जाएंगे, और जो राजनीतिक डैमेज हुआ है सरकार का उपचुनाव से पहले, वो दुरुस्त होगा इससे? देखिए, जो कार्रवाई हुई है उस तरह की कार्रवाई पर सिर्फ हंसा जा सकता है, और एक दुख की हंसी हंसा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां हर बार सरकार करती है। जब भी ऐसा ही कोई बात होती है जो मामला तूल पकड़ लेता है, तो इस तरीके से अधिकारियों का फेरबदल किया जाता है, लेकिन इसका रत्ती भर असर, मैं कहूँगा कि रत्ती भर असर प्रशासन पर नहीं पड़ता है, पुलिस पर नहीं पड़ता है, उनकी संवेदनशीलता पर नहीं पड़ता है, किसी भी तरीके से इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि सरकार के पास एक सुविधा हो जाती है ये कहने की कि लीजिए जी देखिए मैंने कार्रवाई की। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं होता है। सरकार किसी तरीके से संवेदनशील नहीं है, किसी भी तरीके से पुलिस को संवेदनशील बनाने की कोशिश नहीं होती है। इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन उस पर इसी तरीके की कार्रवाइयां होती हैं, और कोई ऐसी ठोस नसीहत पुलिस को नहीं दी जाती है कि पुलिस आगे के लिए चौकन्ना रहे। बिल्कुल इसी तरीके की कार्रवाई का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और अपनी पीठ थपथपाई जाती है। अनुभव का हम रुख कर लेंगे। अनुभव, आप जरा समझाइए कि वो डीएम जो धमकीबाज हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं पीड़ित परिवार को, कैमरे पर आ चुके हैं, क्या वो नजर में नहीं आए सरकार के? क्या चैनल्स नहीं देखे, न्यूज चैनल पर नहीं देखा? एबीपी गंगा लगातार उस वीडियो को दिखा रहा है, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार? देखिए, बार बार हम वही बात कह रहे हैं कि अगर एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट दे दी है, तो क्या सारा ठीकरा जो है वो एसपी विक्रमवीर पर ही फोड़ा जाएगा? क्या डीएम दोषी नहीं है? क्या एसडीएम दोषी नहीं है? क्या एडीएम दोषी नहीं है? क्या जिन लोगों ने रात को वहां पर परिवार को रोका, जब अंतिम संस्कार हो रहा था, परिवार गाड़ी के आगे लेट गया, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? तो सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग है, प्रेशर है, विपक्ष का प्रेशर है, अपने लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में चलो कोई कार्रवाई करनी है तो ये कार्रवाई कर दो, थोड़ा सा जो हंगामा है वो कम होगा, थोड़ा सा ये खबर कम दिखाई जाएगी, आगे जो होगा वो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कहेंगे कि हमने ये कार्रवाई कर दी। लेकिन अब तो परिवार ये कह रहा है कि उनको बंद करके रखा गया है। बिल्कुल अनुभव, यही बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेंगे फोन लाइन पर। वीरेश, डीएम पर कार्रवाई कब तक संभव है? ये तो कार्रवाई कर दी, लेकिन जो धमकीबाज डीएम है, कब होगी कार्रवाई? देखिए प्राची, एक बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, और खबर ये है कि डीएम को भी सस्पेंड करने पर विचार किया जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ अपने बड़े अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि डीएम को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, प्रथम दृष्टया जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें निलंबित किया गया है, और साथ साथ नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की गई है। उसके बाद शासन स्तर पर इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या डीएम को भी सस्पेंड किया जाए या नहीं किया जाए, एडीजी अजय आनंद को भी हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, और पीयूष मोडिया आईजी को भी हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। यानी मुख्यमंत्री की निगाह में अभी 3 अधिकारी और हैं, यानी हाथरस के डीएम अजय आनंद एडीजी जोन आगरा और आईजी अलीगढ़ रेंज पीयूष मोडिया, इन 3 अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। और शासन में बड़े अधिकारी का कहना है कि इस मामले पर भी मुख्यमंत्री जी बड़े अधिकारियों से इस बात पर विचार कर रहे हैं। अभी एक बड़ी बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर। सोर्सेज से खबर है कि मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पल पल की नजर बनाए हुए हैं हाथरस मामले पर, और जिस तरीके से पूरे दिन में घटनाक्रम हुआ है, मीडिया के साथ जो बदसलूकी हुई है, और उसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत नाराज थे, क्योंकि मिसहैंडलिंग को लेकर मुख्यमंत्री का मानना है कि पूरे जो घटनाक्रम में अधिकारियों ने उनकी सरकार और उनको एक बिल्कुल किरकिरी हुई है सरकार की, और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है। वीरेश, बहुत शुक्रिया। अनुभव और रविकांत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर यह है कि डीएम पर भी सस्पेंशन